पवित्र सोमवार पवित्र सप्ताह में आएगा। वचन के अनुसार इस दिन यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और मंदिर में प्रवेश कर वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाला। लोग मंत्रमुग्ध होकर यीशु की शिक्षा सुनते थे, इसलिए महायाजक व शास्त्री यीशु का सर्वनाश करने का उपाय ढूंढते रहते थे। आइए हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 12 से 19 तक पढ़ेंगे। फलहीन अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरे का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ इस बात का चित्रण करता है कि यीशु कहते हैं कि वे जो विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास योग्य कोई फल उत्पन्न नहीं करते। धार्मिक होने के साथ क्या हम पवित्र आत्मा के फल से आशीषित होते हैं? दूसरे भाग में यीशु यरूशलेम में मंदिर में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम में मंदिर अपने लोगों के लिए ईश्वर के पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में वार्षिक उत्सव के लिए यीशु आए। उन्होंने देखा कि लोग मंदिर में ईश्वर के बजाय पैसा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बाजारों में व्यस्त है। यीशु ने उन्हें वहां से भगाया और कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा?